अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था, यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमए उर्दू का सवाल व जवाब आप लोगों को चाहिए। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, असाइनमेंट का क्वेश्चन कैसे लिखना है, इन सभी के बारे में मैं धीरे धीरे आप लोगों के सवाल का जवाब देने वाली थी और आप लोगों को पेश करने वाली थी। तो देखिए, अब जो है मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमए उर्दू पार्ट 1 का पेपर 1 का सवाल लेकर के आई हूँ, इकाई 1 का। इसका पहला सवाल क्या है, देखिएगा। क्या उर्दू एक मखलूत ज़बान है? बहस कीजिए। तो इसका जवाब देख रहे होंगे आप लोग के सामने, मेरे खुद की हैंड राइटिंग लिखी हुई है, मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है। इस तरह से मैं रोज़ एक दो कर करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। जो मैंने जिस तरीके से असाइनमेंट लिखा था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आंसर भी वैसे ही दिया था। तो आप लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ जवाब। उर्दू को 19वीं सदी की इब्तिदा तक हिंदी, गुजराती जैसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था। यहाँ हिंदी नाम की कोई ज़बान बोली नहीं जाती थी। उर्दू की इब्तिदा यानी शुरुआत 1193 ईस्वी में, यानी उस वक्त हुई जब मुसलमानों ने पौने 200 बरस लाहौर में मुतमक्कन यानी मुकीम रहने के बाद तुर्कों और अफगानों की क़यादत में दिल्ली में दाखिल हुए, यानी दिल्ली में आ गए। इब्तिदा में दिल्ली तहजीबी मरकज़ होने के बजाय फौजी छावनी की हैसियत रखता था, ठीक है। इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है। क्यों मखलूत ज़बान है? यहाँ पर पूरी तरीके से आपको डिटेल दी गई है, क्योंकि ये फ़ौजी छावनी जितने सारे जो लोग थे वहाँ पर अफ़गानों की क़यादत में जो दिल्ली में दाखिल हुए थे, यानी दिल्ली में आ गए थे, तो जो दिल्ली भी तहजीबी मरकज़ होने के बजाय फ़ौजी छावनी की हैसियत रखता था, यानी इसी वजह से उसको मखलूत ज़बान कहा जाता था। बहुत सारे लोग रहते थे, हिंदी उर्दू और फ़ारसी से मेल जोल था, इसीलिए। अब आगे देखिए, क्योंकि मुसलमानों के हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद हिंदू मुस्लिम कौमों में इख्तिलात यानी मेल जोल था, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में, शुरू हुआ। इस इख्तिलात के नतीजे में इस ज़बान का आगाज़ हुआ, यानी शऊरी तौर पर जब दो लिसानी ग्रोह समझौता एग्रीमेंट करते हैं और कुछ अपनी ज़बान का आगाज़ यानी कि शुरुआत होती है, यानी शुरू होती है, आगाज़ होती है अपनी ज़बान के, और कुछ दूसरी ज़बान के अल्फाज मिलाकर काम चलाने लगते हैं, तो एक मखलूत ज़बान का आगाज़ होता है। क्या होता है? एक मखलूत, यानी मिलकर जो बनता है उसे मखलूत ज़बान कहते हैं। लेकिन उर्दू को मखलूत ज़बान कहना दुरुस्त नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर 2 में जो आ रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि उर्दू को मखलूत ज़बान कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस ज़बान की नशोनुमा यानी शुरुआत, जो इसकी पैदाइश हुई, इसकी बुनियाद, नशोनुमा मतलब बुनियाद होता है, इसका अमल तरकीबी से आर्याई ज़बान है ना। तो आर्याई ज़बान है जिसका ताल्लुक़ किससे है? जिसका ताल्लुक़ ज़बान के सबसे अहम और सबसे बड़े ख़ानदानी यानी हिंद यूरोपी की शाख हिंद आर्याई की सबसे हैरत अंगेज़ और काबिल ज़िक्र खुसूसियत है, ठीक है। इसका तवील और मुसलसल इर्तिक़ा है, जो 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर, अब देखिए हम उर्दू में लिखा हुआ था 1500 क़ब्ल मसीह, मैंने उसको इंग्लिश में कर करके पेश किया है ताकि आप लोगों को कोई दुश्वारी ना हो। क़ब्ल मसीह से लेकर आज तक चला आ रहा है। उर्दू के इर्तिक़ा के लिए ताल्लुक़ जदीद हिंद आर्याई से है। हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं। आप लोगों को अगर हो सकता है कि मेरी राइटिंग से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं इसीलिए आप लोगों को अपनी ज़बान में भी बोल करके पेश कर रही हूँ। मैंने सोचा कि PDF प्रोवाइड करवाऊँ व्हाट्सएप के ज़रिए, तो वो तो मैं करूँगी ही, लेकिन मेरी खुद की हैंड राइटिंग से शायद आप लोगों को कुछ मुश्किल हो और आप लोगों को थोड़ा सा ये भी लगे कि इस तरह के कैसे आप लिखा है। तो घबराने की बात नहीं है, मैंने जल्दी में ये क्वेश्चन तैयार किया है
है आप लोगों तक ये करने के लिए। बस बिल्कुल ऐसा ही मैंने लिखा था, मैंने यकीन के साथ आप लोगों को बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ कि मैंने खुद से ही लिखा है। और इसी तरह से मैंने सोचिए कि मेरे मार्क्स में फ़र्स्ट क्लास पास हुई हूँ एमए में, 63% मेरा आया है। मैं दोनों पेपर में फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों में मैंने बराबर मार्क्स लाए हैं, यानी 62 और 63 इसी तरह के मेरे परसेंट आए थे, तो मैं फ़र्स्ट क्लास पास हुई हूँ। जबकि मैंने सेल्फ स्टडी, यकीन के साथ मैं कहती हूँ अपने, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने किसी से भी नहीं पढ़ा, किसी से मशवरा भी, उस टाइम मैं बहुत परेशान थी। तो आगे भी मैं अपनी बताऊँगी बात, देखिए इसको मुकम्मल करती हूँ। कदीम दौर, मुतवस्त दौर और दौर जदीद, हिंद आरियाई दौर, जदीद दौर अब भरंशों का दौर है। उर्दू वस्ती हिंदुस्तान शौर चीनी की ज़बान अब भरंशों की बोलियों में से एक बोली खड़ी बोली है। खड़ी बोली का नशोनुमा है, पाया हुआ रूप है, लेकिन इस शोरसीनी अपभ्रंश माखुज़ मगरबी हिंदी की दीगर बोलियों हरियाणी, ब्रिज और पंजाबी के भी असरात मुसल्लम हैं। ठीक है, खानदा सामी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आरियाई से है। ओके, मुख्तसर यह कि इस ज़बान को मखलूत ज़बान कहना दुरुस्त नहीं है, समझ रहे हैं ना। उर्दू के जदीद माहिर लिसानियात उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली बताते हैं। क्या बताते हैं? माहिर लिसानियात जो उस टाइम जो उर्दू पर रिसर्च कर रहे थे, तो वो उन्होंने क्या बताया था कि खड़ी बोली। ओके, उर्दू को 19वीं सदी की इब्तदा तक हिंदी, हिंदुस्तानी, दहलवी हिंदुस्तानी, दक्कनी गुजराती जैसे नामों से जाना जाता था। ओके, इस तरह यह ज़बान खाली से हिंदुस्तानी ज़बान है और इसकी इर्तिका यानी शुरुआत में हिंदुस्तान मुसलमान सभी ने मिलकर काम किया है। मुख्तसर यह है कि उर्दू ज़बान पर मुकम्मल बहस व मुबाहसे के बाद, यानी मैंने इसको बताया है कि बहस व मुबाहसे के बाद ये वाज़ेह होता है, ये ज़ाहिर होता है कि उर्दू को मखलूत ज़बान कहना दुरुस्त नहीं है। तो क्या आप लोग समझ गए होंगे? बस इसी तरह से क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से लिखना है, यही लिखना। और इसको लिखने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको सबके बारे में डिटेल्स बताऊँगी। ओके, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।